आज का टॉपिक यूजीसी नेट, यानी यूजीसी नेट है क्या। यूजीसी नेट परीक्षा एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। यानी मतलब समझिए जून के महीने में और दिसंबर में, यानी कि 6 महीने के अंतराल में होती है। अब यूजीसी नेट के लिए योग्यता, कोई भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयर कर रहा हो या कर चुका हो, जिसने मिनिमम 55% मार्क्स एक्वायर किए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है या इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें 2 तरह की पोस्ट होती है, एक तो नेट, दूसरा जीआरएफ। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी नेट के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत सारे जो है जीआरएफ के लिए करते हैं और बहुत सारे दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेट का मतलब ये होता है, अगर हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक बनने का एक मौका मिल जाता है या उसके लिए एलिजिबिलिटी निर्धारित हो जाती है। वहीं पर हम जीआरएफ की बात करते हैं, जो अभ्यर्थी जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनके लिए इन भविष्य में पढ़ाई करने के लिए या पीएचडी करने के लिए उनको 30 से 35 हजार रुपये एज ए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें आयु यूजीसी नेट के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, जबकि जेआरएफ के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अब इसका देखिए, हम जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने पर हम महाविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर बहुत सारे हमारे एमएनसी है या फिर यह कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जैसे एनटीपीसी, बीएचएल या फिर ओएनजीसी, इनमें भी हमें अच्छी सैलरी मिल जाती है जो कैंडिडेट यूजीसी नेट क्वालिफाई करता है। अब देखिए इसमें जो है इसके एग्जाम प्रोसेस, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर तो पेपर फर्स्ट जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा पेपर वो जो जिस विषय में जिन अभ्यर्थियों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है उस विषय में वह पेपर देता है। दूसरी बात देखिए जो है नेट की, अगर हम बात करते हैं नेट और जीआरएफ, इसके लिए अपना ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरे सब्जेक्ट से, मान लीजिए किसी ने पीजी किया है और दूसरे सब्जेक्ट भर सकता है, जैसे कि हम सिविल सर्विस या फिर पीसीएस की बात करते हैं, हमने पढ़ाई कोई भी कर सकते हैं, हम कोई भी विषय ले सकते हैं। पर यूजीसी नेट में हमें वही सब्जेक्ट देना होता है जिसमें हमने पीजी की होती है। अब इसमें देखिए जो है इसके लिए देखिए, अगर हम पास करते हैं 2 पेपर मैंने बताया था आपको, जो है पेपर फर्स्ट में जो है सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें 10 टॉपिक होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और जिसमें मतलब जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक होता है और जो 100 मार्क्स का टोटल बनता है। उसी प्रकार पेपर सेकंड यानी कि विषय से संबंधित, इसमें 100 प्रश्न होते हैं जो 200 मार्क के होते हैं, 2 घंटे अवधि होती है। इसमें निर्धारित किया गया 200 मार्क्स का होता है, यानी कुल टोटल दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें देखिए अपना जो है जो बच्चे मतलब ये जो जितनी परीक्षाएं हैं, बहुत कठिन परीक्षा है, एक कठिन परीक्षा में यूजीसी नेट भी मानी जाती है, जिसमें लाखों लोग आवेदन करते हैं और उसमें पास मात्र 6% ही पास हो पाते हैं।
अब इसके लिए देखिए मतलब जो है, अगर हम बात करते हैं नेट और जीआरएफ की बात करते हैं, नेट और जीआरएफ का जो है हमारा बहुत सारा उपयोग है। जैसे मैंने पहले बताया है, कॉलेज में या फिर मतलब या प्राइवेट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपना भविष्य आजमा सकते हैं। अब देखिए, इसको पास करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक तरह से हमें कुछ चीजें को फॉलो करना हो। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमने जो है नेट या जीआरएफ क्वालिफाई करना है। जाहिर सी बात है, सभी लोग जीआरएफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? अगर जीआरएफ क्वालिफाई होता तो नेट ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। क्यों? जीआरएफ की जो मेरिट है वो हाई जाती है, नेट की जो मेरिट कम जाती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इसे अचीव करने के लिए दृढ़ इच्छा रखनी पड़ेगी। मतलब यह है कि मुझे एट एनी कॉस्ट निकालना है, और चाहे मुझे उसमें 5 घंटे पढ़ना पड़े या फिर 10 घंटे पढ़े। जब हमने दृढ़ इच्छा बना ली है, इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें एक दृढ़ मेहनत करनी होती है। मेहनत तो देखो सभी लोग करते हैं, पर इसमें क्या करते हैं कि मेहनत पे हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। मतलब मेहनत करना, समझिए आप जो है, मेहनत तो जितने भी है, एक मजदूर भी करता है और बिजनेसमैन भी करते हैं, पर स्मार्ट वर्क से क्या होता है, हम अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात देखिए, जब हम जो है दृढ़ इच्छा रख लेते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, उसी के साथ प्रति हमें एक लगन या कंसंट्रेशन, एकाग्रता की है। एकाग्रता का मतलब होता है मन को एक करना, मतलब अपने लक्ष्य पे उसको निर्धारित करना। और जैसे हमने अपने मन को एक कर लिया या अपने लक्ष्य पर निर्धारित करना है कि मुझे यूजीसी नेट निकालना है, तो वो यूजीसी नेट निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद देखिए, हमारे अपने देखिए जो टॉपिक हमारे होते हैं बहुत सारे, देखिए हमारे पेपर फर्स्ट में और सेकंड में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हमारी पकड़ बड़ी अच्छी होती है, बड़ी मजबूत होती है, और कुछ पक्ष हमारे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमारी पकड़ अच्छी नहीं होती है। तो हम जिनमें पकड़ अच्छी नहीं, उन पे थोड़ा सा दृढ़ मेहनत करिए, थोड़ा सा उन पे स्मार्ट वर्क करिए, तो ये समझिए हमारी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। जो कमजोर है उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जरूर है। और सबसे पहले जरूरी है टाइम। अब देखिए, समय जो है, समय का सदुपयोग ही हमारी मंजिल को प्राप्त करा सकता है। अगर एक बार समय निकल गया तो ये समझिए वो वापस नहीं लौटता है। जिस प्रकार नदी का पानी अगर चल रहा है तो जा रहा है, अगर वो बीत गया तो वापस नहीं लौटता है, उसी प्रकार समय भी वापस नहीं लौटता है। अब इस एग्जाम के लिए देखिए, हमें 4 चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 कौन कौन सी है? दृढ़ इच्छा, दृढ़ मेहनत, एकाग्रता और समय। अगर ये चारों चीज हमारे पास है तो हम कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, उसको हम बड़े आसान से अचीव कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने जो है मोटिवेशनल बहुत सारी वीडियो बनाई है, इसमें तो इतना ही है। बाकी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो नेक्स्ट में।